हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है एमपी आयुष काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो 5 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर सेकंड और थर्ड राउंड एज वेल एज एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए भी शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरा कंप्लीट शेड्यूल बतलाने वाला हूँ कि सेकंड राउंड का क्या शेड्यूल रहने वाला है, थर्ड राउंड का क्या शेड्यूल आया है। ठीक है, और साथ ही में मैं आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का शेड्यूल बताऊंगा। और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड जो है वो एक तरह से कॉलेज राउंड होने वाला है। ठीक है, वहां पर आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 1:10 के आधार पर आएगी। ठीक है, तो ये 1:10 मेरिट लिस्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या है ना, आपकी जो मेरिट लिस्ट है कैसे रिलीज की जाएगी, तो आज मैं आपको 1:10 मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है वो भी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम एमपी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ठीक है, तो आप जैसे ही एमपी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए यूजीएन काउंसलिंग पर आप क्लिक करते हैं, यूजी काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं, एमपी स्टेट काउंसलिंग पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए काउंसलिंग शेड्यूल पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर सेकंड थर्ड राउंड का एज वेल एज यहाँ पर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का भी शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का शेड्यूल बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के शेड्यूल में, और लास्ट में मैं आपको 1:10 मेरिट लिस्ट क्या होता है वो भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए ये डाउनलोड हो रही है, उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई मेरे से पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहता है, क्योंकि कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद रजिस्ट्रेशन के दौरान भी, चॉइस फिलिंग के दौरान, और जब कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो आपको सेटिस्फाइड का ऑप्शन देना है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन देना है। तो स्टूडेंट्स के मन में काफी ज्यादा डाउट होते हैं और आप सभी को पता है उस समय मेरे पास काफी ज्यादा कॉल आएंगे। ठीक है, तो मैं उसको सबसे पहले गाइड करूंगा जिसने मेरी पेड काउंसलिंग दे रखी है। अभी तक मेरे पास लगभग 40-50 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, लिमिटेड सीट्स है वहां पर। तो अगर आप में से कोई मेरे से पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहता है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन है, आप जैसे डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको कोर्स मिलेगा आयुष काउंसलिंग गाइड करके। आप जैसे ही कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं मेरा आपको पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस मिल जाएगा, आपको जरा से भी काउंसलिंग में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी आप मेरे वीडियो देखते हैं, आप सभी को पता ही होगा कि भैया किस तरह से गाइड करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड राउंड के शेड्यूल के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, जो कि कब ओपन हो जाएगा, 5 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा, और कब तक चलेगा ये 8 अक्टूबर तक, यानी कि यहाँ पर 3 दिन का समय दिया गया है। तो जिसने भी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, या मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है ना, और आप उस वजह से फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप सेकंड राउंड में भी कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल 5 तारीख को ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पंजीयन फॉर्म में एडिट करने की सुविधा, यानी कि आपने जो फॉर्म फिल किया है तो आपसे अगर मान लो उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, तो उसका भी सेम समय दिया गया है 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। ठीक है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है नजदीकी गवर्नमेंट कॉलेज के आपके पास जो भी पड़ता है, मतलब। ठीक है, वहां पर आप जा सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कब से कब तक, 6 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक के शाम के 5 बजे तक। ठीक है, बार मैं ये चीज को नहीं बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, मैं ऑलरेडी वीडियोस बना रखा हूँ। ठीक है, जो मेरे को फॉलो कर रहा है तो उसको सारी चीजें पता होगी कि सर क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप में से भी कोई नया बंदा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टाइम टू टाइम सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, चलिए तो सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स जो है वो 10 अक्टूबर को रिलीज कर दिया जाएगा, है ना। मेरिट लिस्ट जो है वो 10 अक्टूबर को रिलीज कर दी जाएगी। फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। ठीक है, फिर चॉइस फिलिंग लॉगिंग और उसका आप एडिट भी कर सकते हैं 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में, है ना। आपका जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर को आ जाएगा, है ना। और उसके बाद महाविद्यालय में आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर समय दिया गया है। और अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जहां पर आपने एडमिशन लिया है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, तो आप प्रवेश निरस्तीकरण भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी 10% जो फीस है उसमें कटौती कर दी जाएगी और आपको बाकी की फीस रिफंड कर दी जाएगी। 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक इसका समय दिया गया है। ठीक है, उसके बाद
चरण की काउंसलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। 18 अक्टूबर से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 20 अक्टूबर तक चलेगा। आप उसमें क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, सेम समय यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर इसका समय दिया गया है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स आपकी रिलीज कर दी जाएगी 21 अक्टूबर को। मेरिट लिस्ट आपका आएगा कब, 22 अक्टूबर को। और आपको फिर क्या करना है, महाविद्यालय द्वारा प्राथमिक मतलब आपको क्या चॉइस फिलिंग करना है। इसका समय यहाँ पर 23 अक्टूबर से 24 अक्टूबर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग आप एडिट भी कर सकते हैं उसको, है ना। तो 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर इसका समय दिया गया है। आपका जो रिजल्ट है वो थर्ड राउंड का 29 अक्टूबर को आ जाएगा। और महाविद्यालय में आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है, जिसका समय 2 नवंबर से 4 नवंबर दिया गया है। फिर यहाँ पर आप प्रवेश निरस्तीकरण थर्ड राउंड में भी करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी आप मतलब करा सकते हैं। और इसका समय दिया गया है 2 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रवेश का कुछ नोट दिया गया है ना, जो कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने सेकंड और थर्ड राउंड का शेड्यूल देखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की। अब एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड आपको उसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 1:10 के आधार पर आएगी। अब कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि 1:10 मेरिट लिस्ट क्या होता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि 1:10 मेरिट लिस्ट क्या होता है। आप कहीं यूट्यूब पर देखेंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारी चीजें एक ही बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम शेड्यूल को देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको 1:10 मेरिट लिस्ट भी समझाऊंगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी पहले तो क्या होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड फर्स्ट होगा, फर्स्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। वहां पर फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका ओपन होगा, जिसका समय दिया गया 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, वहां पर पंजीयन फॉर्म में एडिटिंग भी कर सकते हैं अगर मान लो आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, जिसका समय 30 अक्टूबर से 3 नवंबर दिया गया है। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में, है ना। फिर आपका जो सीट मैट्रिक्स है कितनी सीट वैकेंट है ना, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए, तो वो कब आ जाएगा, 5 नवंबर को आ जाएगा। फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, है ना। फिर आपकी क्या आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, जो कि कब आएगी, 6 नवंबर को आएगी। तो पहले तो क्या होगा, एक कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, फिर पात्रता अभ्यर्थी का सूची का प्रकाशन। ठीक है, यानी कि कौन कौन स्टूडेंट एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है, तो उसकी एक लिस्ट आएगी। तो जो स्टूडेंट एलिजिबल है वही एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो इसका समय क्या दिया गया है, 7 नवंबर दिया गया है। ठीक है, फिर अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय की प्राथमिकता का निर्धारण, यानी कि आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के रात्रि के आप 11:59 बजे तक आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रजिस्ट्रेशन होगा आपका, है ना। फिर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, आपको आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी, और आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग का समय 7 नवंबर से 9 नवंबर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि महाविद्यालय मेरिट सूची का प्रकाशन, यानी कि 1:10 के आधार पर, तो ये 1:10 का मतलब क्या होता है, ये स्टूडेंट्स के मन में अभी भी डाउट होगा। ठीक है, एक तो आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, और जब आप क्या कर लेंगे, चॉइस फिलिंग कर देंगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपकी कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आएगी, और ये जो मेरिट लिस्ट होगी वो 1:10 के आधार पर होगी। अब स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि ये 1:10 मेरिट लिस्ट का मतलब आखिरकार होता क्या है, 1:10 का मतलब होता क्या है। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से आप इस चीज को समझना। ठीक है, अब आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी सिंगल वीडियो में कि 1:10 का जो कॉन्सेप्ट है, आखिरकार ये कॉन्सेप्ट बोलता क्या है। तो देखिए क्या होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होगा, है ना। मान लो 3 कॉलेज है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, है ना। मान लो 3 कॉलेजेस है ना, 3 कॉलेजेस है। ठीक है, मान लो ये पहला कॉलेज है ना, ये आपका दूसरा कॉलेज है, और ये आपका तीसरा कॉलेज है। ठीक, अगर मान लो पहले कॉलेज में कितनी सीट खाली है, 5 सीट खाली है। ठीक है, दूसरे कॉलेज में कितनी सीट खाली है, 8 सीट खाली है, और तीसरे कॉलेज में मान लो कितनी सीट खाली है, 10 सीट खाली है। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब मान लो ये 3 कॉलेज में सीट वैकेंट है, तो आपको फिर इन्हीं कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने को मिलेगी। तो आपने क्या किया, आपने किसी स्टूडेंट ने मान लो ये चॉइस फिल कर दिया,
एक को ऊपर रख दिया, 3 को फिर रख दिया, फिर 2 को रख दिया। एक में 5 सीट खाली है, 3 में 10 सीट खाली है, और दूसरा वाला जो कॉलेज में 8 सीट खाली है। ठीक है, तो आपकी हर कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब इस कॉलेज वाइज, इसके भी, इसके भी, इसके भी, है ना, कॉलेज वाइज आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। और ये जो मेरिट लिस्ट होगी किसके आधार पर होगी? 1/10 के आधार पर होगी। तो ये 1/10 क्या होता है? तो 1/10 का मतलब ये होता है कि एक सीट पर 10 उम्मीदवार होंगे। 1/10 का मतलब समझे क्या हो गया? एक सीट पर 10 उम्मीदवार होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मान लो ये पहला कॉलेज है, इसमें 5 सीट खाली है, तो एक सीट पर 10 उम्मीदवार है, तो 5 सीट पर कितने उम्मीदवार होंगे? 50 होंगे। तो यानी कि यहाँ पर ये वाला जो कॉलेज है फर्स्ट वाला, इसमें 50 स्टूडेंट ही रिपोर्ट कर पाएंगे, समझे। और दूसरा कॉलेज है, उसमें कितनी सीटें? 8 सीटें वैकेंट है। तो इसकी भी क्या आएगी? हर, देखो आप जितने भी चॉइस फिलिंग करेंगे ना कॉलेज की, तो हर कॉलेज की 1/10 के आधार पर मेरिट लिस्ट आएगी। जैसे कि मान लो आपने एक बंदे ने क्या किया, 1 3 2 ये चॉइस फिलिंग करी, तो पहले कॉलेज में, है ना, पहले कॉलेज में 5 सीट खाली है। तो अगर मान लो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट इस कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो शुरुआत के जो 50 स्टूडेंट है वही क्या कर पाएंगे? इस कॉलेज में रिपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, वही अगर मैं फिर दूसरे स्टूडेंट, फिर उसकी चॉइस फिलिंग क्या है? तीसरा कॉलेज है, ठीक है, वहां पर 10 सीटें खाली है, तो यानी कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट रिपोर्ट कर सकते हैं? आपको ऑफलाइन रिपोर्ट करना होगा, ठीक है, और वहीं पर अलॉटमेंट होता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, सबसे पहले आपकी कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आएगी, है ना, और कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट किसके आधार पर आएगी? 1/10 के आधार पर आएगी। मान लो एक कॉलेज में 5 सीट खाली है, तो इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने रिपोर्ट कर सकते हैं? 50 रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक सीट पर 10 उम्मीदवार होंगे। वही अगर दूसरा कॉलेज है, यहाँ पर कितने हैं? 8 सीट वैकेंट है, तो यानी कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट रिपोर्ट कर सकते हैं? 80 स्टूडेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरे कॉलेज में 10 सीट वैकेंट है, यानी कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो 10x10, यहाँ पर 100 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस कॉलेज में 50 स्टूडेंट रिपोर्ट कर सकते हैं, इसमें 80 स्टूडेंट रिपोर्ट कर सकते हैं, और इसमें 100 स्टूडेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे, अगर आप जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे, मान लो आपने पहला कॉलेज दिया है ना, तो पहले कॉलेज कि जिस स्टूडेंट ने, मतलब पहले कॉलेज के जिस स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग करी है, तो शुरुआत के 50 स्टूडेंट वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे कॉलेज के जिसने चॉइस फिलिंग करी है, तो शुरुआत के जो जिसके अच्छे मार्क्स है, वो 80 स्टूडेंट वहां पर क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां पर रिपोर्ट करना है। तो जहां पर आपकी अब अलग अलग कॉलेज आप चॉइस फिलिंग करेंगे, तो जिस कॉलेज में आपकी मेरिट रैंक ऊपर रहेगी उस कॉलेज में आपको जाकर क्या करना है? रिपोर्ट करना है। तो ये क्या होता है? 1/10 मेरिट लिस्ट होती है, यानी कि यहाँ पर एक सीट पर 10 उम्मीदवार होंगे। कॉलेज वाइज आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, और मेरिट लिस्ट किसके आधार पर होगी? 1/10 के आधार पर होगी, यानी कि एक सीट पर 10 उम्मीदवार होंगे। ठीक है, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, अलग से आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। क्योंकि ये शेड्यूल है, तो शेड्यूल को हम पूरा करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1/10 के आधार पर क्या होगा? मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की चीज, यानी कि आपको फिर रिपोर्टिंग करना है, और आपको रिपोर्टिंग वहीं पर करना है जिस कॉलेज में आपकी रैंक ऊपर है। ठीक है, तो 12 नवंबर एक ही दिन का समय होता है। 12 नवंबर को सुबह 9 बजे आपको वहां पर रिपोर्ट करना है, और 1:30 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं, है ना। 9 से 1:30 बजे तक जिस स्टूडेंट ने रिपोर्ट कर दिया वही क्या कर सकता है? वहां पर एडमिशन ले सकता है। ठीक है, फिर महाविद्यालय में रिपोर्टेड अभ्यर्थी है कि हाँ, फिर देखो, एक तो आपकी 1/10 के आधार पर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपकी जिस कॉलेज में रैंक ऊपर होगी आप वहां पर जाकर करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। आप अलग अलग 2 से 3 कॉलेज में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहां पर अलग से जिन स्टूडेंट ने कॉलेज में रिपोर्ट किया है, तो वहां पर कॉलेज में भी अलग से एक मेरिट लिस्ट आएगी। देखिए आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट रिपोर्टेड अभ्यर्थी जो रिपोर्ट करेंगे उसकी भी अलग से मेरिट लिस्ट आएगी, जो कि कब आ जाएगी? 12 नवंबर के दोपहर के 2 बजे तक आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पर चीजें नहीं समझ में आ रही, टेंशन मत लीजिए, अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए, महाविद्यालय में अभी आप 3rd राउंड तक तो चिल रही है, उसके बाद ये राउंड आएगा, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक, महाविद्यालय में फिर आपको वहां पर, हाँ, फिर जो स्टूडेंट रिपोर्ट करेगा, है ना, वहां पर भी कॉलेज वाइज एक मेरिट लिस्ट आएगी, फिर जिसके अच्छे मार्क्स होंगे उसको कॉलेज मिल जाएगा, और आपको वहां पर एडमिशन लेना है। ठीक, चलिए, अब यहाँ पर देखिए, आप स्टेट वैकेंसी राउंड फर्स्ट की समाप्ति के पश्चात
अगर मान लो सीट वैकेंट रहती है तो इसका वैकेंसी सेकंड राउंड होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, जिसका समय 14 नवंबर से 16 नवंबर दिया गया है, ठीक है। आप पंजीयन फॉर्म में एडिटिंग भी कर सकते हैं 14 नवंबर से 16 नवंबर तक, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अभिलेख सत्यापन कराना है 16 से 17 नवंबर तक। फिर यहाँ पर रिक्त सीट मैट्रिक्स आ जाएगा 18 नवंबर को। मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी 18 नवंबर को। फिर अभ्यर्थी द्वारा मेरिट लिस्ट आएगी 19, कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी 19 नवंबर को। अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्राथमिक चॉइस फिलिंग करना है आपको, ठीक है। फिर चॉइस फिलिंग एडिट भी आप कर सकते हैं, आप देख लो यहाँ पर समय, है ना। उसके बाद 1:10 आधार पर वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। 21 नवंबर को आ जाएगी मेरिट लिस्ट। आपको रिपोर्टिंग करना है 22 नवंबर से लेकर 22 नवंबर को ही वहां पर सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना है, 1:30 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपके अच्छे मार्क्स होंगे, आपको वहां पर है ना, मतलब आपके वहां पर कॉलेज वाइज क्या है, मेरिट लिस्ट आ जाएगी जो कि समय यहाँ पर दिया गया है। और महाविद्यालय में आपको अस्थायी प्रोवाइस लेना है 22 नवंबर को, यानी कि एमपी की आईएएस काउंसलिंग वो कंप्लीट 22 नवंबर को एंड हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें आपको समझा दी है। 1-10 मेरिट लिस्ट क्या होता है अलग से इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट में आप पूछ लीजिए। अगर आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, ये मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।